आज़ादी का अमृत महोत्सव और विकसित भारत विषय पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आर्मी पब्लिक स्कूल शिलांग के छात्र अर्णव कुमार साहा। धन्यवाद सर। आप 11वीं के छात्र हैं। बेबाक विचार रखते हैं और शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा शैक्षणिक गतिविधियों में भी आपका बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना आपकी रुचि है। अर्णव, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। चर्चा के दूसरे सहयोगी खुशी चौधरी हैं। आप भी आर्मी पब्लिक स्कूल शिलांग में पढ़ती हैं, 10वीं की छात्रा हैं, कविता लिखती हैं, अनुशासित प्रिय छात्रा हैं, अनुशासन में रहना इन्हें पसंद है। खुशी, आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव और विकसित भारत को लेकर इस चर्चा परिचर्चा में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं खुशी आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से आप क्या समझती हैं और विकसित भारत में इस अमृत महोत्सव का क्या योगदान हो सकता है? खुशी, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद सर। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि हम सब जानते हैं 15 अगस्त 2023 को भारत को आज़ादी मिले पूर्ण 75 वर्ष हो चुके हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि विचारों का अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव आत्मनिर्भरता का अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी ऊर्जा का अमृत। इसके जितने अर्थ कहें उतने कम हैं। आज़ादी को अमृत महोत्सव याद आते ही हमें आती हैं वीर जवानों की शहादत। आज़ादी का मुझे अपने संविधान पर गर्व है, मुझे अपने लोकतांत्रिक की परंपराओं पर गर्व है, क्योंकि इन्होंने ही हमें इस विकसित भारत बनने में नया कदम, नई राह दिखाई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव भारत सिर्फ चंद्र से लेकर मंगल तक भारत ने अपनी छाप छोड़ी है और इसका पुख्ता सबूत है चंद्रयान 3, जो कि इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 पर लॉन्च किया गया था। बहुत सुंदर। और आपके विचार को पुष्ट करते हुए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कथनों को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ऊर्जा का अमृत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी की ऊर्जा का अमृत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी के विचारों का अमृत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव नव संकल्पों का अमृत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आत्मनिर्भर भारत का अमृत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव संकल्प से सिद्धि का अमृत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव नव भारत के निर्माण का अमृत है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को साकार करने और विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए भारत सरकार ने जो डोमेन कार्यक्षेत्र निर्धारित किए हैं, उनमें मुख्य रूप से स्वतंत्रता संग्राम, विचार एट 75, समाधान एट 75, कर्म एट 75, उपलब्धियां एट 75 है। यह विषय विशद है, लेकिन विचार एट 75 के माध्यम से अर्णव, हम आपका विचार सुनना चाहेंगे कि आप विचार एट 75 को किस रूप में समझते हैं और जानते हैं। आपके इस प्रश्न के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। हम जिस दुनिया को जानते हैं वो धीरे धीरे बदलती जा रही है और इसी नए बदलते दुनिया को टक्कर देने के लिए भारत ने विचार एट 75 का प्रारंभ किया है। और मैं आपको यह बता दूं कि इसका
विचार एट 75 की जिम्मेदारी हम नौजवानों को दी गई है। मैं आपको ये खुशी से बता सकता हूँ कि आज मैं भी विचार एट 75 का एक अहम हिस्सा हूँ। बहुत सुंदर। अगर हम बात करें विचार एट 75 के 75 साल पहले के बारे में, तो हमें यह ज़रूर पता चलता है कि पहले के दिनों में कोई भी नए विचारों के बारे में बात तक नहीं करता था। लेकिन आज आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव के बाद हर एक स्कूल में नए नए विचारों के बारे में बात किया जाता है। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल शिलोंग से एक छात्र आपको यह कहना चाहूँगा कि मेरे स्कूल में 6ठी कक्षा से बच्चों को ATL लैब यानी कि अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में सिखाया जाता है, ताकि वो हम सबको यह दिखा सके और सोचने की क्षमता दे सके कि बच्चों को अभी से नए विचारों की क्षमता देने की सोच हो सकती है। अगर हम विचार 75 को अच्छे से पढ़े और सोच के देखें तो हमें यह पता चलता है कि कैसे विचार 75 के माध्यम से हम अपने देश की बेरोज़गारी को भी हटा सकते हैं। यह मुझे लगता है कि यह कुछ उदाहरण थे जो मैं आप सबके सामने दे पाया हूँ, और मुझे लगता है कि यह काफ़ी है कि विचार 75 भारत के देश के लिए एक कैसा महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अर्णव, आप ये कहना चाहते हैं कि विचार एट 75 जो है पहले भी था, लेकिन यह विचार कुछ विशेष वर्ग तक सीमित था, लेकिन विचार एट 75 आज के दरमियान अगर देखें, इसको आज के दौर में देखें, तो सीधा स्पष्ट है कि इस अभियान में हम सभी सम्मिलित हैं। ऐसा है कि नहीं? हाँ, ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी से ज़्यादा हम बच्चों और नौजवानों की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम बच्चे ही हैं जो अपने नए विचारों के माध्यम से एक स्वस्थ और अलंकार और विकसित भारत बनाएंगे। बहुत सुंदर। आपकी भावना और विचार को सुनकर बस इतना ही मैं कह सकता हूँ कि हर भावना को सद्भावना चाहिए, सद्भावना से धरा को पवित्रता चाहिए, मानव को मानवता की आस्था चाहिए, मानवीय व्यवस्था से धरा को मुक्ति चाहिए, मानवीय व्यथा से धरा को मुक्ति चाहिए। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए खुशी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत को आत्मनिर्भर कैसे आप बना सकती हैं? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 12 मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की घोषणा की थी, जिससे 130 करोड़ भारतीय आत्मनिर्भर बन सके। कोरोना यानी कोविड-19 जैसी लड़ाई से लड़ने के लिए सक्षम बन सके। आज की युवा पीढ़ी को उच्च शिक्षा देकर हम उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। किंतु ऐसा कैसे? भारत जैसे विकासशील देश के लिए आत्मनिर्भर बनना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण है आज की युवा पीढ़ी को शिक्षा देना। हमारी इंजीनियरिंग शिक्षा की नींव ही बहुत कमज़ोर है। एक जिज्ञासु विद्यार्थी ही एक इंजीनियर बन सकता है। समाज के 75 वर्षों में भारत ने बहुत तरक्की कर ली है और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है। तो इस सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हमारी स्कूल से ही नींव पक्की हो, ताकि हम आगे जाके देश का नाम रोशन कर सकें। अच्छा, अर्थात खुशी, आप ये कहना चाहती हैं कि भारत को विकसित बनाने में आत्मनिर्भरता का होना बहुत ज़रूरी है। जी सर। बिना आत्मनिर्भर हुए हम भारत को विकसित नहीं बना सकते, यही कहना चाहती हैं? यस सर। तो आपके सोच की जितनी सराहना की जाए यह बहुत कम है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अर्णव, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, उपलब्धियां एट 75 क्या है?
उपलब्धियाँ एट 75 को मैं अगर आपसे अच्छे से कहूँ तो यह भी एक विचार एट 75 का ही हिस्सा है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि हम एक रॉकेट को 75 साल पहले की बात APJ अब्दुल कलाम द्वारा उसको साइकिल में ले जाए और उसे चांद तक पहुंचाया जा सकता था। लेकिन आज उसी 75 साल के बाद भी हम भारतवासियों ने चंद्रयान 3 जैसे एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर रॉकेट को चांद तक ले गया है। मुझे लगता है कि इससे हमें कह सकते हैं कि कैसे यह एक उपलब्धि हम सभी को दान की ओर देता है। ओके, आप ये तो सिर्फ एक उपलब्धि की आप बात की है जो कह सकते हैं भारत के लिए ऐतिहासिक था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं, उन्हें भी हमें एक दूसरे को बताने की आज ज़रूरत है। वह उपलब्धि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि भारत एक इतना बड़ा देश है कि हम किसी भी और से उपलब्धियाँ ढूंढ ही सकते हैं। और मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सच है कि हम जैसे हमारे इस देश भारत को उपलब्धियों की और ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम इस देश को एक विकसित देश बना सके और बाकी दुनिया के देशों की तरह इसे एक असीम ताकत और इसे एक आगे चलकर एक राह की ओर दिखा सके कि भारत एक उदाहरण की ओर में रह सके। अच्छा, इसी संदर्भ में जो चंद्रयान लैंडिंग जिस समय हुई उस क्षण की मैं बात करना चाहूँगा। वह क्षण निश्चय ही हमारे लिए ऐसा लग रहा था जैसे वो रुक गया हो थोड़ी देर के लिए, और हम सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही चंद्रयान की लैंडिंग हुई वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि ये क्षण भारत के शंखनाद का है, ये क्षण भारत के शंखनाद का है। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊं, ये क्षण भारत के शंखनाद का है, ये क्षण भारत के अमृत काल का है, ये क्षण भारत के अनंत आकाश का है, ये क्षण भारत के विकास काल का है, ये क्षण भारत के महाशक्ति का है, ये क्षण भारत के गौरवगान का है, ये क्षण भारत के पराक्रम का है, ये क्षण भारत के संकल्प का है, ये क्षण भारत के कुशल नेतृत्व का है, ये क्षण भारत के आत्मनिर्भर मंत्र का है, ये क्षण भारत के अभिमान का है, ये क्षण भारत के ऐतिहासिक पल का है, ये क्षण भारत के संस्कार का है, ये क्षण भारत के परिष्कार का है, ये क्षण भारत के संचित ज्ञान का है, ये क्षण भारत के विज्ञान का है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं सबसे पहली बात तो यहाँ पे आके बहुत ही खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आप सबके सामने भारत के 75 साल के अमृत महोत्सव और इसे विकसित बनाने की ओर मैं बात कर पा रहा हूँ। बहुत सुंदर अर्णव। खुशी, हम सबको पता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के पीछे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियाँ थीं, यह जग जाहिर है। उस संबंध में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जी हाँ, जैसे हम सब जानते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। करीब 100 साल की लड़ाई लड़ने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली। करोड़ों देशवासियों ने आज़ादी के लिए योगदान दिया, लाठियाँ खाई, तपस्याएं की, परंतु देश का सर झुकने नहीं दिया। जिस उम्र में लोग घर बसाने के सपने देखते हैं, जिस उम्र में लोग घर बसाने के सपने देखते हैं, उस उम्र में युवाओं ने सीने पर गोलियां खाई, उस उम्र में युवाओं ने सीने पर गोलियां खाई। बहुत से लोगों ने खुशी खुशी अपना जीवन देश के नाम कर दिया, बहुत से लोगों ने खुशी खुशी अपना जीवन देश के नाम कर दिया, परंतु देश का सर झुकने नहीं दिया।
स्वतंत्रता सैनी तो बहुत है, परंतु 5 ऐसे स्वतंत्रता सैनी हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में जो शहीद हो गए और देश का नाम ऊंचा किया। चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, वीर भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सैनी जो हंसते हंसते फांसी पर जुड़ गए। और अब मैं ये कहना चाहूँगी कि जज्बातों से मेरा कलम कुछ इस कदर वाकिफ़ हो गया कि मेरे जज्बातों से मेरा कलम कुछ इस कदर वाकिफ़ हो गया। इश्क लिखना चाहूँ तो इन कलाम लिख देती हूँ, इश्क लिखना चाहूँ तो इन कलाम लिख देती हूँ। अक्सर ना जाने क्यों लोग देश के भक्तों को पागल कहते हैं। अक्सर ना जाने क्यों लोग देश के भक्तों को पागल कहते हैं। कह दो उन्हें सीने पर जो जख्म है वह जख्म नहीं फूल के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। बहुत सुंदर। हम पागल हैं और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। बस स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में मैं भी इतना ही कहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज़ादी के ऊपर मैं जानता हूँ खुशी कि आपने एक कविता भी लिखी थी और हम चाहेंगे कि उस कविता के माध्यम से आप अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करें। जी, ये महोत्सव है देश के लिए त्याग और बलिदान का। ये महोत्सव है देश के लिए त्याग और बलिदान का। ये महोत्सव है मातृभूमि के गौरव और स्वाभिमान का। ये महोत्सव है देश के लिए देश की मातृभूमि के गौरव और स्वाभिमान का। जज्बातों में जज्बा रखते हैं, जज्बातों में जज्बा रखते हैं, जज्बातों में जज्बा रखते हैं। आग जनून की दिल में थी, आग जनून की दिल में थी। रौनक उनसे थी हमारी, रौनक उनसे थी हमारी जो आज़ादी के महफिल में थी, जो आज़ादी की महफिल में थी। झुकना नामंजूर था हमको, झुकना नामंजूर था हमको। खुददारी के पाले थे, खुददारी के पाले थे। करती सलाम जिनको दुनिया, करती सलाम जिनको दुनिया, वह भारत के रखवाले थे, वह भारत के रखवाले थे। अब ठान लिया है हमने, अब ठान लिया है हमने, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ठान लिया है हमने, हम पीछे नहीं हटेंगे और भारत माँ की खातिर शहीद हो जाएंगे, और भारत माँ की खातिर शहीद हो जाएंगे। एक दिन वो फिर आएगा, एक दिन वो फिर आएगा जब हम स्वतंत्र होंगे, जब हम स्वतंत्र होंगे इन बेड़ियों से। एक स्वस्थ समाज होगा यहाँ, एक समस्त समाज होगा यहाँ बिना किसी डर के। स्त्रियाँ जब घूमेंगी अपने लिबास से, स्त्रियाँ जब स्वतंत्र होंगी अपने लिबास से, तभी कहलाएगा ये देश एक स्वतंत्र भारत, तभी कहलाएगा ये एक देश स्वतंत्र भारत। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता खुशी लिखी हैं। इस चर्चा के माध्यम से मैं ये जानना चाहूँगा कि इतनी सुंदर कविता लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, ये सुंदर कविता लिखने की प्रेरणा मुझे मेरे आसपास से लोगों से मिली। मेरा भाई वो कक्षा 6 में पढ़ता है, वो भी बहुत सुंदर कविताएं लिखता है, तो इसी से मुझे भी प्रेरणा मिली। और सर, आप मेरी प्रेरणा हो, आपने भी कक्षा में हमें बहुत सी कविताएं लिखना सिखाया है। कभी भी कोई जहाँ पे कोई गलती होती है आपने उसको सुधारा है, तो इसीलिए मैं भी सुंदर कविताएं लिख पाती हूँ। बहुत सुंदर। और अर्णव, इस चर्चा के माध्यम से, जैसा कि चर्चा का विषय है आज़ादी का अमृत महोत्सव और विकसित भारत, इस संदर्भ में आप इस विषय को या आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसको विकसित भारत बनाने की दिशा में किस रूप में देखते हैं? आपका यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है। सच बताओ तो ये हर एक बच्चे का सपना है कि कैसे वो देश को आगे ले जा सकता है। ये हर एक बच्चे का सपना है कि वो देश को आगे कैसे ले जा सकता है, क्योंकि बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि हम ही है वो जो देश को आगे ले जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि भारत को विकसित बनाने के लिए
हमारा महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि इससे मैं सभी को सहमत कर सकूंगा कि हम युवा पीढ़ी ही देश को आगे ले जा सकेंगे, और वह दिन दूर नहीं कि अमेरिका के सबसे पहले हम भारत आते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और एक और प्रश्न है मेरा आपसे। आप विज्ञान के छात्र हैं। विज्ञान और विकसित भारत क्या क्या संबंध है? विज्ञान और विकसित भारत दोनों में बहुत समानता है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर हम विज्ञान का इस्तेमाल सही तरीके से ना करें तब, और हम भारत को एक पुरानी ओर से ही जीते रहे, तो हम वही हंसी मजाक बनकर रह जाएंगे सारे देशों के लिए। और मुझे यह लगता है कि हमें इस विज्ञान की मदद से भारत को एक ऐसी जगह में ले जाना चाहिए जहाँ पे हर एक देश भारत से डरे और हर एक देश के मुंह पे भारत का नाम हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और अगला प्रश्न खुशी मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप इस आज़ादी का अमृत महोत्सव और विकसित भारत को लेकर के आप अपने जो साथी हैं, साथी संगी हैं क्लास के, उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव और विकसित भारत, इससे मैं अपने कक्षा में पढ़ते हुए छात्रों और छात्राएं को ये संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले उनके मन में देश के प्रति भावना जागनी चाहिए, और उनके मन में उनको आज़ादी का मतलब पता होना चाहिए कि आज़ादी होता क्या है। आज़ादी का मतलब होता है ऊर्जा का अमृत, आज़ादी का मतलब होता है विचारों का अमृत, आज़ादी का मतलब होता है आत्मनिर्भरता का अमृत। तो आज़ादी ही हर जगह इस स्वतंत्र भारत का संविधान है। एक और प्रश्न अर्णव कि ये मेरे अंदर एक जिज्ञासा उठी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में आप व्यक्तिगत रूप से क्या योगदान कर सकते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से आपकी मैं बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से भारत को विकसित बनाने में आपका क्या योगदान हो सकता है? जैसे कि आपने ये खुद भी कहा है कि मैं एक विज्ञान का छात्र हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अपने पढ़ाई और विज्ञान की पढ़ाई की ओर पढ़ के इससे दूर दूर तक एक अलग ही देश में ले जा सकूँगा। मुझे लगता है कि मुझे अपने पढ़ाई के माध्यम से इस देश को एक ऐसे जगह ले जाना चाहिए जहाँ सब भारत को जाने, और आगे चलकर सब यही कहे कि हमें भी अपने देश को भारत जैसे देश की तरह बनाना चाहिए। अब हमें अपने देश को भारत जैसे देश की तरफ बनाना चाहिए? नहीं, मेरा कहने का यह अर्थ नहीं था। मेरे कहने का अर्थ था कि दूसरे देश यह कहे कि हमें अपने देश को भी भारत जैसे देश की तरह बनाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप विश्व गुरु की भी चर्चा इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में की जा रही है। विश्व गुरु की भी चर्चा आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान की जा रही है। आप अभी विद्यार्थी हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत में वह काबिलियत, वह क्षमता, वह ज्ञान है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हम विश्व गुरु बन सकते हैं? हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है, क्योंकि अगर हम बात करें अपने देश के लोगों के बारे में, सबसे पहला उदाहरण मैं यह देना चाहूँगा चंद्रयान 3 के बारे में। इतने कम पैसों के माध्यम से हमने चंद्रयान 3 को चांद पे हम लेके चले गए। और दूसरी बात, हम सभी अंक करते हैं,
और उस अंक में शून्य का उदाहरण, शून्य किसने बनाया? शून्य को बनाने वाले हमारे आर्यभट्ट जी है। तो मुझे लगता है कि ये दो उदाहरण इतने काफ़ी है कि हमारे भारत में ऐसे बहुत से बच्चे, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अनेक विचार है, अनेक नए नए विचार है, जिसके माध्यम से वो देश को विकसित बना सकेंगे। मुझे यही लगता है। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं, जैसा कि हम जानते भी हैं कि हम विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि ये हमारे विचार ही हमें जो है उच्चता की शिखर की ओर ले जाते हैं। चाहे विश्व बंधुत्व की भावना हो, वैश्विक परिवार की बात हो, ये या जैसा आपने आर्यभट्ट का उल्लेख किया, ये सारी बातें ये स्पष्ट करती हैं कि हमारी जो सोच है वह एक वैश्विक सोच है। विश्व को हम परिवार समझते हैं और परिवार के नाते हम पूरे विश्व को अपने परिवार जैसा देखना चाहते हैं। ऐसा ही आप कहना चाहते थे अर्णव? हाँ। ओके, आप खुशी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, मेरा भी यही मानना है कि देश को आगे ले जाने के लिए हम विद्यार्थी ही कल का मतलब देश का फ्यूचर है। हम विद्यार्थी ही, और उनको देश को आगे ले जाने के लिए हमें ही आज अच्छे से पढ़ लिख कर देश को अच्छे से विकसित बनाना होगा। ओके, बहुत अच्छा। और इस तरह से यह परिचर्चा आज़ादी का अमृत महोत्सव और विकसित भारत यहीं समाप्त होती है। परिचर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों यानी अर्णव और खुशी चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद।